हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, के साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर को। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था मैंने, जाटों का प्लूटो किसे कहते हैं, तो इसका आंसर सूरजमल था। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और अगर आपने हरियाणा जीके का मेरा बैच नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है हरियाणा जीके का बैच। ये पीजीटी, टीजीटी, एचएसएससी, ग्रुप सी, डी सभी एग्ज़ाम के लिए वैलिड रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में एक स्थल का शिलान्यास किया है। ये स्थल किस जिले में स्थित है? तो कल का अगर आपने लेक्चर देखा था तो आप लोगों को अच्छे से इस सवाल का आंसर भी आता होगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में अभी मुख्यमंत्री जी ने लोहगढ़ के अंदर जो है वो एक जो स्मृति स्थल है उसका शिलान्यास किया है, और ये जगह पड़ती है कहाँ पे? यमुनानगर में। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रविवार 1 जनवरी 2023 को जो है ना इसका जो है स्मृति स्थल का शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे थे श्री कंवर पाल, माननीय शिक्षा, पर्यटन एवं वन मंत्री हरियाणा, और के साथ ही श्री रतन लाल कटारिया, माननीय सांसद है अम्बाला से। तो ये बातें आप लोगों को याद रहनी है। आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा कि हरियाणा के अंदर जो है ना 2 सीटें रिजर्व है 10 सीटों में से। लोकसभा की सीटें टोटल 10 है, 10 में से 2 सीटें रिजर्व है। एक अम्बाला की है और एक सिरसा की है। सिरसा से सुनीता दुग्गल है और अम्बाला से जो सांसद हैं उनका नाम श्री रतन लाल कटारिया है। ये दोनों आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। हाल ही में हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र किस क्षेत्र में रहा? नए साल पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं और इसका केंद्र रहा है बेरी नामक कस्बे में। बेरी जो है ना ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झज्जर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। रिक्टर स्केल आपको पता होगी 0 से लेकर 9 तक की स्केल होती है अमूमन, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कोई अंत वैसे है नहीं। आइडियली हम 0 से 9 तक इसको मेजर करते हैं, लेकिन भूकंप है वो तो हो सकता है इसको भी एक्सटेंड कर जाए आगे, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, ठीक है। तो नए साल की शुरुआत में भूकंप जो है ना मिला था, या यूँ कहिएगा भगवान ने भी शायद एक प्रकार से हैप्पी न्यू ईयर मनाया होगा, ठीक है। 1:19 पे हरियाणा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। भूकंप विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र की वेबसाइट के अनुसार ही झज्जर का बेरी जो है ना ये भूकंप का केंद्र रहा था। रिक्टर स्केल पर 3.8 इसकी तीव्रता देखी गई। भूकंप का केंद्र महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन के पास रहा, और ये झटके जो है ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा महसूस ही समझिएगा। 3.8 ज़्यादा ही है, क्योंकि जैसे ये 5 के आसपास आता है, 4 के आसपास, 5 के आसपास, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें तो बिल्डिंगें ही गिर जाती है। ज़मीन के नीचे फॉल्ट लाइन में अनगिनत दरारें हैं। भूकंप का यही एक कारण माना गया है, जिसके तहत प्लेट मूवमेंट करती है, तो आपस में अगर हल्की सी प्लेट टकरा जाती है तो कंपन पैदा होती है, और ये कभी भी हो सकता है। तो इन्हीं दिनों इन दरारों के अंदर गतिविधियाँ चल रही है, इसी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आपस में टकराने के कारण ही आप ये जो आपस की प्लेटें हैं टकराती है तो भूकंप आता है। रोहतक झज्जर से गुजर रही है ये लाइन, और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की जो है ना इस पे रेगुलर जो है ना वो मॉनिटरिंग के अंदर ही है। इसके बाद में जो है ना जोन 3 से 4 में आता है रोहतक और झज्जर। भूकंपीय जोनिंग मैप के अनुसार रोहतक झज्जर जोन 3 और 4 के अंदर ही आता है, और जिसमें से 2 जोन जो है ना सबसे कम खतरा है, जोन 5 में सबसे ज़्यादा खतरा है। मैप में जोन 2 और को आसमानी रंग, जोन 3 को पीला रंग, जोन 4 को संतरी रंग और 5 को लाल रंग दिया गया है, ठीक है ना। तो भूकंप का रोहतक और झज्जर एरिया है जोन 3 और 4 के अंतर्गत आता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। हिसार साइड का एरिया है वो 3 जोन के अंतर्गत आता है। दिल्ली साइड का एरिया जो है ना वो जोन 4 के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। रोहतक दिल्ली साइड का इलाका लगभग। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर अंबाला कैंट में कितने एकड़ में 300 करोड़ से ज़्यादा की लागत से वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है?
ऑलरेडी HSSC के पेपर में यहाँ से सवाल पूछ लिया गया है और वॉर मेमोरियल ये बन रहा है 22 एकड़ जमीन पे दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर अंबाला कैंट के अंदर। आप सभी को शायद याद होगा 1857 की क्रांति मेरठ से लगभग 10 घंटे पहले जो है ना अंबाला से स्टार्ट हुई थी। तो इसका मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि 1857 की क्रांति का बिगुल हरियाणा से ही बजा था। और ये शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 10 मई को, ठीक है ना। 10 मई 1857 के दिन जो है ना यहीं पे ही शुरू हुई थी सबसे पहले। 300 करोड़ से ज़्यादा की लागत से म्यूजियम बन रहा है। इंटरप्रिटेशन सेंटर ऑडिटोरियम यहाँ पे बनेगा। अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो शो भी यहाँ पे लगाए जाएंगे और 63 मीटर ऊंचा मेमोरियल टावर भी जो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का ये भी बनाया जा रहा है। स्मारक के बीचों बीच 63 मीटर का ये मेमोरियल टावर होने वाला है जो अंबाला के लोगों को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, विशेष रूप से जो लोगों ने अपना हिस्सा या अपनी जान की कुर्बानी दी थी उनको या उनकी प्रदर्शनी को दिखाया जाएगा। इसके साथ लगते 2500 से ज़्यादा सीटिंग वाला ओपन एयर थिएटर भी बनाया गया है। यहीं पे ही आपका ऑडिटोरियम भी होगा, वाटर बॉडी और हेलीपैड की सुविधा भी यहाँ पे होगी, ठीक है। और 1857 की क्रांति के योद्धाओं का नाम भी यहाँ पे लिखा जाएगा। 6 पार्कों में 1857 की क्रांति की घटनाओं को क्रमवार भी लिखा जाएगा। अंबाला में पहले विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों ने विद्रोह करने वालों की करवाई थी हत्या। ये इतिहासकार डॉक्टर UV सिंह का कहना है। एक्चुअली कहा जाता है कि इन्होंने प्लान बनाया था पूरा यहाँ पे, लेकिन एक जींद के रहने वाले गद्दार जिनका नाम है श्याम सिंह, उन्होंने अंग्रेजों को बता दिया था। इसी करके यहाँ से ये जो क्रांति थी वो फेल हो गई थी। एक प्रोफेसर KC यादव है, इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा ये किताब लिखी है और इसमें अंबाला में सुलगी थी चिंगारी इसका जिक्र इन्होंने किया है। तो एक बहुत बड़ा प्रमाण है ये प्रोफेसर KC यादव की किताब रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा। 28 जून 1857 को बंदी सैनिकों ने संघर्ष भी किया था। अंबाला के लाला मुरलीधर ने लोगों को किया था एक साथ में। और 8 मार्च 1921 को अंबाला आए थे महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन एग्जाम में HSSC ने कई बार पूछ लिया है, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 8 मार्च 1921 को गांधी जी अंबाला आए थे। अच्छा, इसके अलावा जो है ना रिसर्च के आधार पे ही साल 2000 से 2001 में गठबंधन की सरकार में कैंट विधायक अनिल विज ने अंबाला का जिक्र पाठ्यक्रम में शामिल होने की मांग भी सदन में उठाई थी। ये मतलब ये पूरा अंबाला 1857 की क्रांति से कभी जिक्र आता ही नहीं है, मेरठ का नाम आता है हमेशा। और इसी करके सबसे पहले अगर यहाँ से शुरुआत हुई है तो इसका किताबों में भी जिक्र होना चाहिए अंबाला का। इससे गौरव भी बढ़ेगा। अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री हैं। हरियाणा वासियों ने स्टील सिटी बोकारो में सब जूनियर लड़कियों की कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सब जूनियर लड़कियों की कबड्डी टीम ने भी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। लड़कों की टीम ने ब्रॉन्ज जीता था, लड़कियों की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और हरियाणा के ये जो गेम हुए थे, मतलब ये टोटल बोकारो स्टील सिटी जो झारखंड के अंदर है वहाँ पे 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये गेम हुए थे। लड़कों और लड़कियों की 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी ये चैंपियनशिप हुई थी। उसमें हरियाणा के सब जूनियर लड़कियों की टीम ने फाइनल मैच में तमिलनाडु को 43-27 के अंतर से हरा के गोल्ड जीत लिया। और लड़कों की टीम ने बिहार की टीम को 49-47 के अंतर के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। देश का पहला और एकमात्र सेंटर कौन सा है जिसने गल्फ देशों की 6 खजूर वैरायटी पे रिसर्च की है? तो देश का पहला और एकमात्र सेंटर है जो कि सिरसा का मंगियाना परियोजना है, जो इंडो इजराइल परियोजना है। और उसने गल्फ देशों की 6 खजूर वैरायटी पे अभी रिसर्च की है। हरियाणा के सिरसा जिले में देश का पहला भारत और इजराइल का संयुक्त प्रोजेक्ट इंडो इजराइल फल उत्कृष्टता केंद्र है मांगियाना के अंदर, ठीक है। और ये देश के यहाँ पे कई सारे रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी को प्लांटेशन मटेरियल उपलब्ध करवाता है। बेसिकली ये एकमात्र ऐसा सेंटर है जिसने गल्फ देशों की 6 खजूर वैरायटी पे रिसर्च की और उनमें से एक वैरायटी किसानों और हरियाणा के लिए उपयुक्त भी माना गया है। बरही खजूर जो है ना, इसको बेर की तरह तोड़ के सीधा ही खाया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। हम लोग जो खजूर लाते हैं ना, इनमें प्रोसेसिंग करके ही आपको ये ऐसा स्वादिष्ट सा दिखता है या खाने लायक बनता है। एक्चुअल सीधा कच्चा खजूर मैंने देखे हैं गुजरात में बहुत सारे ऐसे पेड़ों से, या महाराष्ट्र में जब गया था तब भी देखे थे। तो वहाँ पे सीधे खाने लायक नहीं होते हैं, या आप 2-4 ही खा पाओगे तो आपको गले में थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा। लेकिन एक बरही खजूर की वैरायटी है, इसको सीधा बेर की तरह भी खाया जा सकता है। इसमें न्यूट्रिशंस और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी प्लांटेशन के लिए भारत सरकार सब्सिडी भी किसानों को दे रही है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है रमेश कुमार, उन्होंने इसकी जानकारी दी है।
देश का पहला साइट्रस सेंटर जो है ना वो भी यहीं पे ही है। भारत और इजराइल सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है, 2009 में शुरू हुआ था, 2011 में इसका उद्घाटन हुआ और यह फार्म पर 9 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सबसे पहले इजराइल से 11 साइट्रस की वैरायटी लाई गई थी और 73 एकड़ के अंदर ये फार्म जो है बना हुआ है। सेंटर के अंदर जो है ना प्लांटिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा है और बेसिकली यहाँ का मटेरियल देश भर के अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग जो कॉलेजेस है लाइक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, HAU हिसार, इनको प्लांटिंग मटेरियल की सप्लाई की जाती है यहीं से ही। नागपुर के अंदर भी जो प्लांटिंग से रिलेटेड जो है ना इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी। और प्लांटिंग के बर्ड पोर्शन को आगे रिसर्च मल्टीप्लाई करते हैं। 2011 से लेकर अब जो है ना 40,000 किसान प्रशिक्षण ले चुके हैं। मतलब एक पौधा ले आए उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, आगे जाके जो रिसर्च सेंटर होते हैं जैसे HAU लेके आए तो HAU वैसी ही वैरायटी के फिर पौधे मल्टीपल तरीके के जो है ना जोड़ने की कोशिश करेगा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के कितने जिलों में प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 1, 3, 5, 7 बताइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। अब कितने चल रहे हैं उनके नाम भी बताना, आने वाले जो और खोले जाएंगे उनके नाम भी बताना जिलों के समेत। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना और हाँ हैप्पी न्यू ईयर अगेन। अभी तो चल रहा है ना, हैप्पी न्यू ईयर। चलो मुस्कुराते रहो। स्टार IQ को सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। आप लोगों के लिए जल्द ही एक मैराथन क्लास लाने वाला हूँ नेशनल करंट अफेयर के लिए, पूरे 1 साल के नेशनल करंट अफेयर की मैराथन। और जो बच्चा GD एग्ज़ाम देने जा रहा है या कोई और एग्ज़ाम देगा उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी वो क्लास। और ऐसे ही एक हरियाणा की भी नेशनल पूरे साल की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैराथन क्लास ज़रूर लेके आऊँगा। पहले नेशनल करंट अफेयर वाली की मैराथन लेके आऊँगा, ठीक है। अप्रोक्स कोशिश करूँगा 5 से 7 जनवरी के दौरान ही ले आऊँ, ठीक है। अपना ख्याल रखना, प्यार बनाए रखना। स्टार IQ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ भी जाएं, लाइब्रेरी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।